अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेटा इनसाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा मार्केटिंग सॉल्यूशन का जो एड परफॉर्मेंस था, एड्स कैसे चलाते हैं, उस पे हमने डिटेल में बात की थी और उस पे मैंने 2 सेशन किए थे और जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ऑटो एड्स कैसे चला सकते हैं और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हम मैनुअल एड्स कैसे चला सकते हैं दराज़ पे ऑर्डर्स लाने के लिए, ठीक है? आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस एडवाइज़र क्या है, इससे आपको क्या हेल्प मिलती है, क्या इनसाइट्स मिलती है। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। हम बिज़नेस एडवाइज़र पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने लोड हो रहा है। तो ये हमारे सामने बिज़नेस एडवाइज़र का डैशबोर्ड आ गया। अब इस डैशबोर्ड में आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल टाइम परफॉर्मेंस पे बात कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये आज की सेल्स बता रहा है। आज की सेल्स जो हमारे पास है वो 7376 रुपीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रात के 1 बज के 34 मिनट हो रहे हैं, यानी कि अभी रात शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह जब पूरा दिन गुज़रेगा तो हमारे पास अभी 6 ऑर्डर आए हुए हैं और फिर इंशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 15 से 20 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको डेली की इनसाइट्स दे रहा होता है इस डैशबोर्ड पे, जिस डैशबोर्ड पे हम देख रहे हैं, ठीक है? अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये आपको पूरा एक यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जगह खाली है, नो डेटा शो कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो समटाइम्स यहाँ पे ये डेटा अपलोड नहीं होता, दराज़ की तरफ से कोई इश्यू है। तो यहाँ पे अगर हम डे पे क्लिक करेंगे तो फिर भी डेटा शो नहीं हो रहा। इसमें कोई इश्यू है दराज़ की तरफ से, लेकिन हम अगर वीक सेलेक्ट करते हैं शायद फिर शो हो जाए। हाँ, यहाँ पे अब हमें दिखा रहा है कि हमारी वीकली कितने ऑर्डर्स आए हैं और क्या हिसाब-किताब है। तो यहाँ पे हमें पूरा सारा सब कुछ डिटेल मिल जाती है कि हमारा कितना रेवेन्यू है, उसके बाद हमारे स्टोर पे विज़िटर्स कितने आए हैं, उसके बाद कन्वर्जन कितनी हुई है, उसके बाद हमें ये दिखाता है कि रेवेन्यू पर बायर कितना है और पेज व्यूज़ कितने हैं, यानी कि टोटल आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उस पे कौन-कौन से पेजेज़ पे कितने लोग आए हैं, तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं एरो पे, टोटल बायर्स कितने हैं 1 वीक में, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं 1 वीक में, उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल ऑर्डर जो यूनिट्स हुए हैं यानी आपकी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? और इसके बाद एवरेज बास्केट साइज़ 1.31 है और इसके बाद और भी बहुत सारी डिटेल बता रहा है, विज़िटर वैल्यू क्या है, ऐड टू कार्ट यूज़र कितने हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट को कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐड टू कार्ट यूनिट्स कितने हैं, यानी कि 617 लोगों ने 883 यूनिट्स ऐड टू कार्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद विश लिस्ट यूज़र हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक है तो उसपे कोई बंदा आके हार्ट वाला जो हार्ट होता है वो क्लिक करके चला जाता है, यानी कि वो विश लिस्ट में डाल दी। तो जब वो प्रोडक्ट विश लिस्ट में होगी और आउट ऑफ स्टॉक होगी, तो जब वो प्रोडक्ट इन स्टॉक होगी यानी कि वापस इन स्टॉक आप करेंगे, आपके पास स्टॉक आ गया, तो उनको एक नोटिफ़िकेशन चला जाता है और इस तरह से वो बायर्स को पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट इन स्टॉक है और वो आके फिर परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा ग्राफ है पूरे वीक का और यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करते हैं पूरे मंथ का, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरे मंथ का हमारे पास जनवरी 2026 का हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो बैक हो गया पेज। फिर से चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ, मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी-सी मिसिंग हो गई और यहाँ से जनवरी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पूरी मंथ की ये उसका रेवेन्यू है हमारे पास 19,000 टू 321 हमारे विज़िटर्स हैं और यहाँ उसी तरह जो डेटा है वो यहाँ पे हमें पूरा शो कर रहा है कि हमारी स्टोर में क्या चल रहा है, क्या सेल्स हो रही है, क्या रेवेन्यू है, उसमें ऐड टू कार्ट्स कितने हैं, कौन-सी प्रोडक्ट्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। यहाँ से हम ये सारी डिटेल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर इसको हम एनालाइज़ करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट्स का डेटा दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि बाय विज़िटर्स कौन-सी प्रोडक्ट्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, यानी कौन-सी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा विज़िटर्स आ रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है पहली वाली, इस पे 20 विज़िटर्स आए हैं अभी रात में 12 बजे के बाद, यानी कि आज का डेटा दे रहा है। और ये दूसरी प्रोडक्ट है उस पे भी 20 आए हैं, तीसरे प्रोडक्ट पे 10 आए हैं, चौथे प्रोडक्ट पे 7 आए हैं, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 1 और इसी तरह से बाकी जो प्रोडक्ट्स पे सारा दिन बायर्स आते रहेंगे वो हमें यहाँ पे डेटा शो करता रहेगा दराज़, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। प्रोडक्ट पेज व्यूज़ क्या हैं और इसके बाद ऐड टू कार्ट का भी बता रहे हैं हमें यहाँ पे ऐड टू कार्ट यूज़र्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप ऑर्डर वाले पे क्लिक करें, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बायर्स, आप कन्वर्जन रेट देखना चाह रहे हैं, आप ऐड टू कार्ट कन्वर्जन रेट देखना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे-जैसे मैंने क्लिक की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपीयर होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये सारा आपको दिखा रहा है कि आपकी ऐड टू कार्ट कन्वर्जन रेट क्या है, एक-एक प्रोडक्ट का।
और ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं और बायर्स कितने हैं, ठीक है? तो ये यहाँ से आपको अपनी प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल पता चलता है कि आपकी कौन-सी प्रोडक्ट्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, कौन-सी प्रोडक्ट्स पे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, कौन-सी प्रोडक्ट्स आपको प्रॉफ़िट दे रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलता है। फिर यहाँ पे बाय रेवेन्यू आते हैं कि भई कौन-सी प्रोडक्ट अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे हमें डेली के हिसाब से ये पूरा डेटा दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई मसला है दराज़ की तरफ से, ये आज आपको सिर्फ़ एक-एक दिन का बता रहा है, हालाँकि ये पूरे महीने का भी बताता है कि पूरे महीने में कितनी सेल्स हुई हैं और क्या सीन हुआ है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसको आप खुद विज़िट करें और इसको चेक करें बिल्कुल डिटेल से कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में एक-एक चीज़ पता चल जाए। यहाँ पे मैं फिर से जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास डेटा आ गया। अब ये पूरे मंथ का डेटा है हमारे पास। यहाँ से आप ये परफ़ॉर्मेंस में है, ठीक है? और यहाँ से आप जो चीज़ें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं क्या दराज़ आपको शो करे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें यानी कि ऑर्डर्स, बायर्स, ये रेवेन्यू पर बायर, ठीक है? तो ये चीज़ें आप रेवेन्यू शेयर ये भी आप देखना चाहते हैं तो देख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दराज़ शो करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी है और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी कौन-सी प्रोडक्ट्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। उसके बाद प्रमोशंस में हम नहीं जाते क्योंकि मैं प्रमोशंस इस तरह से नहीं करता, तो इसमें कोई डेटा नहीं है, अभी मैंने चेक किया था। उसके बाद हमारा दूसरा जो हम हमारे पास ऑप्शन है जिसको हमने चेक करना है वो है अकाउंट हेल्थ, ठीक है? तो अकाउंट हेल्थ में चलते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट हेल्प में हमें दराज़ हमें बताता है कि आपका जो सेलर अकाउंट है उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, उसमें क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो नीड टू इम्प्रूव, ठीक है? स्टेटस रिफ्लेक्टेड इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स, ठीक है? तो एंड स्टोर्स ऑपरेशनल मैट्रिक्स परफ़ॉर्मेंस, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बता रहा है वो यहाँ पे आपको इशारा देता है कि आपकी स्टोर में किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट चाहिए और किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट यानी कि कौन-सी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नॉन कंप्लायंस पॉइंट जो है एनसीपी आपका है 0 यानी कि ये गुड है, अभी ये ग्रीन है, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे 12 शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू रीच 12 पॉइंट्स, यू विल एक्सपीरियंस लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन एंड योर एक्सेस टू स्पॉन्सर्ड डिस्कवरी विल बी सस्पेंडेड फॉर 7 डेज़। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, यहाँ पे 12 पॉइंट्स आ जाएँगे और जब यहाँ पे 12 पॉइंट्स लिखा हुआ होगा तो तब आपको दराज़ रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप और प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं कर सकते, आपके ऑर्डर्स मिनिमाइज़ कर देगा, आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएँगे, रिस्ट्रिक्शन आएँगी। तो जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो जो है 12 पॉइंट से फिर ज़्यादा हो जाएगा 24 पॉइंट। यहाँ पे भी इसमें बता रहा है कि डिस्कवरी विल बी सस्पेंडेड फॉर 14 डेज़ यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स पे और भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी और आप 14 डेज़ के लिए आप किसी को शो नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट्स ऑफलाइन हो जाएँगी 21 डेज़ के लिए अगर आप 36 पॉइंट पे पहुँचते हैं। अगर आप 48 पॉइंट्स पे पहुँचते हैं तो आपका स्टोर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जो है 0 पॉइंट पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। मैट्रिक्स टू बी इम्प्रूव्ड अब यहाँ पे हमें एक सजेशन दे रहा है कि आपको कौन-सा मैट्रिक्स अप्रूव करना है। 10 मिनट्स रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपको जब भी बायर मैसेज करता है तो आपने 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करना है। तो हम 83.33% पे हैं और टारगेट जो है वो 90% है। तो हमारा रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन इस पे कोई मसला नहीं होता, इसकी वजह से कोई अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता कि और आजकल तो ये है कि एआई भी आ गया है तो एआई आपके बिहाफ़ पे बायर्स को रिप्लाई दे रहा होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स हैं सारे मैट्रिक्स ठीक है। कैंसलेशन रेट 0 है, लेस देन 1% होना चाहिए, ठीक है? और हमारा स्टेटस जो है गुड है। बाकी सारी चीज़ों पे स्टेटस गुड है, वो आप खुद देख लेंगे अपने स्टोर में और यहाँ पे एक जो है वो वही है, 10 मिनट रिस्पॉन्स रेट हमारा कम है, पुअर है, तो इसका इतना मसला नहीं है। मोर देन 90% चाहिए लेकिन हमारा 83% है। तो ये है बिज़नेस एडवाइज़र और अकाउंट हेल्थ और बाकी इसके बाद इंशाल्लाह हम फाइनेंस पे बात करेंगे स्टोर पे। स्टोर डेकोरेशन और स्टोर सेटिंग और फिर उसके बाद फाइनेंस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद माय अकाउंट की कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आपका वेयरहाउस का एड्रेस, यूज़र मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा कि आप चैट कैसे करते हैं दराज़ से और वो सारी चीज़ें ताकि आपको स्टोर चलाने में कोई मसला नहीं हो, आपको ये इश्यू ना हो कि यार अगर मेरी प्रोडक्ट पे किसी ने फेक ऑर्डर डाल दिया है, तो अब उसका क्या होगा? ये सारी कन्फ्यूजन्स बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आती हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। कभी आपका वेयरहाउस का एड्रेस गलत होता है, आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो दराज़ पे स्कैन नहीं होते। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको मज़ीद सॉल्यूशंस दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक है? तो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन कल होगा और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।